वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैंने नोट मेकिंग पर वीडियो बनाया है। ये क्लास 12th में इंग्लिश में 3 सेक्शंस होते हैं, रीडिंग, राइटिंग एंड लिटरेचर। तो ये रीडिंग का पार्ट है। रीडिंग में 2 सेक्शंस होते हैं, अनसीन पैसेज एंड नोट मेकिंग। तो ये नोट मेकिंग पर वीडियो है। लेट्स स्टार्ट। नोट मेकिंग होता क्या है? ये एक स्किल है। इसमें जैसे कोई भी गिवन पैसेज होता है या कोई पैराग्राफ होता है तो उसका जिस्ट या उसका कह लो एब्स्ट्रैक्ट निकालना, उसको नोट डाउन करना, वही नोट मेकिंग होता है। और नोट मेकिंग करने से पहले कुछ चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए, जैसे कि जो पैसेज है ये किस चीज़ के बारे में है। जब हम उसे रीड आउट करते हैं तो हमारे माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए कि हम ये जो पैसेज रीड आउट कर रहे हैं किस चीज़ के बारे में है। और जो मेन आइडिया है इसका उसको अंडरलाइन कर सकते हैं और एक रफ ड्राफ्ट बना सकते हैं। और इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन करते हैं हम ड्राफ्ट की, वो यही होता है। मेन पॉइंट होता है, सब पॉइंट होता है और सब पॉइंट भी होता है। और इस एब्रीवेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। एब्रीवेशन का मतलब वही होता है जो हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, जैसे डॉक्टर DR लिख देते हैं डॉक्टर के लिए, या गवर्नमेंट के लिए GOVT लिख देते हैं। तो वही एब्रीवेशन, उसे एब्रीवेशन कहते हैं। और ये जो है ना एक्चुअल फॉर्मेट मैंने आज यहाँ पे डाला है इसका नोट मेकिंग का। तो सबसे पहले हमें लिखना होता है टाइटल को अंडरलाइन करते हैं, डबल अंडरलाइन। उसके बाद नोट लिखते हैं, जैसे मैंने इसमें लिखा हुआ है नोट्स। उसके बाद मेन हेडिंग, उसके बाद सब हेडिंग, अगर उसमें भी सब हेडिंग है तो वो भी हम लोग मेंशन कर देते हैं। तो ऐसी बुलेट, ये पॉइंट्स लगा के जैसे इसमें है। फिर उसके बाद इंडेंटेशन का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है, उसमें ज़्यादा हौच पौच ना हो। इंडेंटेशन या स्पेसिंग का ध्यान रखना चाहिए थोड़ा सा, लाइन वगैरह छोड़ के। जैसे मेन हेडिंग्स हैं तो उनके बाद लाइन हम छोड़ सकते हैं। और उसके बाद समरी होती है कि एब्रीवेशन लिखने के बाद इसमें समरी मेंशन करना होता है। और मैंने इसका एक एग्जांपल भी बनाया हुआ है। जैसे मैंने स्लीप के ऊपर एक पैसेज पढ़ा था एक, तो मैंने उसका छोटा सा ये एग्जांपल के लिए थोड़ा सा यहाँ पे बना दिया है। जैसे मैंने टाइटल लिखा है, उसके बाद उसको अंडरलाइन करा है, फिर नोट्स लिखा है, फिर उसको अंडरलाइन करा है। तो बस इसमें यही बातें थोड़ी सी नोट करने की होती है कि अंडरलाइन करना है, कहाँ पे स्पेसिंग देनी है, किस तरह से होना चाहिए, एब्रीवेशन कब आना चाहिए, समरी कब आता है, टाइटल कब आता है। और टाइटल मेन है। टाइटल के बिना ये नोट मेकिंग आधा ही है समझो। और इसमें एक सबसे बड़ी बात ये ध्यान में रखनी होती है कि इसको पैराग्राफ्स में या सेंटेंसेस में नहीं लिखना होता, पॉइंट्स में लिखना होता है। तो जैसे स्लीप पर मैंने बना दिया, फिर इसका फर्स्ट पॉइंट बनाया, सेकंड बनाया, फिर इन दोनों के सब पॉइंट्स भी बनाए हैं। जैसे 3 पॉइंट इसमें मैंने बनाए। उसके बाद मेरा पैरा कंप्लीट हो गया, तो फिर मैंने उसके बाद की टू एब्रीवेशन का हेडिंग डाल के उसके नीचे एब्रीवेशन लिख दिया। उसके बाद मैंने समरी लिख दी। समरी में ये होता है कि जो भी हमने इसमें पढ़ा है, जो भी हमें समझ में आया, उसको 1-2-5-6 लाइन्स में लिख दो कि ये पैराग्राफ है किस के ऊपर, मतलब इसका क्या जिस्ट है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में आप लिख दीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो आप किसका देखना चाहते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।